गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की हिंदी में रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग बुक निकाल लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे पाठ 18 हमर कतका सुंदर गाँव। ठीक है। इसके लेखक है प्यारेलाल गुप्त। ये कविता में कवि ह गाँव के सुघराई के वर्णन करी। हमर गाँव ह लक्ष्मी माता के पाँव सही सुघ्घर है। लिपे पोते घर दुआर है। कोठार में पहाड़ सही खरही गंजाय है। तरिया में पक्का घाट बने हे। खेत में पियर पियर सरसों फूल है। और गाँव के जम्मो मनखे मन आपस में राजी खुशी से रहिथे। अइसने भाव कवि है ये कविता में प्रकट करे। देखो, इस कविता में कवि जो है गाँव के बारे में बताया है कि हमारा गाँव कैसा है। हमार कतका सुंदर गाँव जैसे लक्ष्मी जी के पाँव। घर उज्जर लिपे पोते जेला देख हवेली रोथे। सुघ्घर चिकनाए भुइयाँ चाहे भात पर उसला गुइयाँ। अंगना में तुलसी घरुआ कोठा में बइला गरुआ। लट्ठा में कोला बारी जहाँ बोथन साग तरकारी ये हर अन्नपूर्णा के छाँव। कवि कह रहे हैं कि हमारा गांव इतना सुंदर है जैसे लक्ष्मी जी का पैर होता है। आप लोग देखोगे भगवान का पैर कितने सुंदर होते हैं। तो कवि ने भी यही कहा है कि हमारा जो गांव है वो लक्ष्मी के पैर के समान सुंदर है। और घर जो है लिपाया पुताया है। आप लोग देखोगे गांव के घरों को कितना सुंदर लिपे रहते हैं ना। कोई चूना से कोई कलर डाल के है ना, और नीचे ज़मीन को गोबर से लिपे रहते हैं। तो गांव का जो घर है लिपा पोताया और बहुत सुंदर दिखता है। जिसको देखकर हवेली, बड़ी बड़ी हवेली जो रहती है घर के सामने, वो क्या करती है, रो रही है। जैसे रो रही से हवेली बड़ी होती है तो उसकी साफ़ सफाई केवल साल भर में या 2 साल में किया जाता है। तो हवेली जो है धूल भरी पड़ी रहती है, लेकिन घर जो रहता है छोटा सा सुंदर रहता है। और हमेशा कैसा रहता है, लिपा हुआ और पोताया हुआ। सुघ्घर चिकनाए हुई है। और ज़मीन जो है उसको हम लोग सुंदर चिकना करके रखते हैं। और ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई भात दे दे तो हम उसमें खा ले। और आंगन में क्या रहता है, तुलसी का चौरा रहता है। और कोठा में गाय और बैल को बांधा जाता है। और लट्ठा यानी पास में ही क्या होता है, बगीचा होता है यानी बाड़ी होता है, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, सब्जी भाजी को लगाते हैं। और इन सब कारणों से ऐसा लगता है जैसे हमारा गांव जो है अन्नपूर्णा के समान है। ऐसा लगे जैसे अन्नपूर्णा ही इनका ठिकाना है। गांव का वातावरण इस तरह से रहता है, स्वच्छ सुंदर। और वहाँ की जो वायु रहती है, हवाएं जो चलती वो भी स्वच्छ रहती हैं ना, वो प्रदूषित नहीं रहता। गांव की हवाएं जो रहती है। बाहिर में खातू के गड्ढा जहाँ गोबर होथे इकट्ठा। धरती ला रसा याथे ओला पी के अनुपजाथे। ला देख हमर कोठार जहाँ खरी के गंजे बहार। गए हे गाड़ा बछड़ा जेखर लट्ठा में हवे मदरसा। जहे नित कुटे नित खाए। देखिए, बाहर में क्या रहता है, खातू के को जमा करने के लिए गड्ढा किया जाता है। और उस गड्ढे में क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा कर देते हैं। और गोबर इकट्ठा होने के कारण ऐसा लगता है जैसे धरती जो है उसके रस को पी रहा है। और उसके ओला पा के मन उपजा। उसके कारण क्या होता है, हमारा अनाज जो है बहुत अच्छा होता है। और हमारे कोठार में खरी यानी जहाँ अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है उसका क्या हो जाता है, पहाड़ जैसा बन जाता है। आप लोगों के भी घरों में गांव वाले लोग होंगे, उनके यहाँ देखना कि गांव का जो अनाज रहता है, धान जो रहता है, उसको एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, जो पहाड़ के समान दिखता है। और जेखर लट्ठा में हवे मदरसा जहाँ कूटे नित खाए। और पास में क्या होता है, चक्की होती है जिसमें हम क्या करते हैं, रोज़ धान को डाल दिया जाता है और उससे वो कुटा कर क्या जाता है, चावल आ जाता है, जिससे हम लोग खाते हैं। इस तरह से आपका यह पाठ जो था वो कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका अनुवाद को अपने मन से करिएगा। पहले भी मैं सेंड कर चुकी हूँ, कॉपी में भी लिखे भी होंगे।